हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आइए आज की वीडियो में हम लोग सीखते हैं संख्याओं पर महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इस तरह के प्रश्न सभी परीक्षाओं में बनते हैं और आज आप लोग उनको आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक दो प्रश्न अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैंने इसमें लिया। आप इसे सीख जाएंगे तो सभी प्रश्नों को आप सीख जाएंगे। थोड़ा सा आइए हमारे साथ प्रयास कीजिए। देखिए, कह रहा है कि भागफल के एक प्रश्न में भाजक 14 है। ठीक है, भाज्य कितना है? 9672। तो उसका भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको दो चीज़ें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो एक चीज़ आप जानते हैं कि छोटी छोटी कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे, ये होता है भाजक। जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है? भाजक होता है। जिसमें भाग देते हैं वो क्या होता है? भाज्य। ठीक है, और जो यहाँ पर परिणाम आता है वो भागफल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो जानते हैं। और ये भाग की क्रियाएं जब होती है तो लास्ट में क्या होता है? जो यहाँ पर बचे वो क्या होता है? शेषफल होता है। ठीक है, ये आपका शेषफल होता है। तो यहाँ पर देखिए, भाजक 14 है और भाज्य क्या है? 9772। तो भाजक यानी यहाँ पर आपको 14 रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप 14 रख दिए और भाज्य क्या है? 9672 आपने रख लिया। अब इसका इसमें भाग दे दीजिएगा। 14 का भाग 9 में देंगे, नहीं जाएगा। 2 अंक लेंगे, 96। तो 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 96 से अधिक 9 हो। अगर 96 आ जाता हो तो ठीक है, अधिक 9 हो तो 14 छक 84, 14 सत्ते 98। 7 बार में अधिक हो जा रहा है तो 6 बार जाएगा। तो 14 छक कितना हो गया? 84। 6 में से 4 गया कितना? 2। 9 में से 8 गया 1। ऊपर से क्या उतर रहा है? 7, यानी 127। 14 की भाग देंगे 127 में। ठीक है, तो 14 छक 84 हो रहा था, 14 सत्ते 98, 14 आठे 112, 14 नवा 126। ठीक है, और 14 हम 140, 10 बार में अधिक हो जा रहा था इसलिए 9 बार में जाएगा। तो 14 नवा 126। 7 में से 6 गया 1, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 1 में से। ठीक है, अब ऊपर से क्या उतरेगा? 2, 12। 14 की भाग 12 में नहीं जाएगी। तो कुछ बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं कि यहीं छोड़ देते हैं। 69 और 12 ऑप्शन में देखिए मिल रहा है ना, तो लोग ट्रिक कर देते हैं, वही प्रश्न गलत हो जाता है, उनका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मूल संख्या ये है 9672 मूल संख्या है। अगर मूल संख्या नीचे आती है और भाग की क्रिया आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? शून्य बनाते हैं, तब जाके ये पूर्ण हो जाता है। तब ये शेषफल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? भागफल। तो भागफल 690 और शेषफल क्या है? 12। तो ये नहीं पूछ रहा है कि भागफल और शेषफल। तो भागफल ये हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया? भागफल हो गया। और ये आपका क्या हो गया? शेषफल हो गया। ठीक है, तो बताना तो यही है प्रश्न में कि भागफल और क्या निकालना है? शेषफल। तो भागफल 690 और शेषफल 12, अर्थात ऑप्शन आपका क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है ये? भागफल के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक जो क्या कह रहा है कि भागफल का 10 गुना है। ठीक है, तथा शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 60 हो तो भाज्य निकालना है, प्राप्त करना आपको भाज्य। लेकिन एक शर्त इसमें ये दिया है कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, और दूसरा शर्त दिया है कि भाजक जो है शेषफल का 6 गुना है। ठीक है, तो जो शर्त दिया है उसे लिख लीजिए। जैसे देखिए लिखा है भाजक कह रहा है कि भागफल का 10 गुना है, तो 10 गुणा क्या हो जाएगा? 10 गुणा भागफल। ठीक है, फिर दूसरा शर्त क्या रहा है? इसे एक समीकरण मान लीजिए। दूसरा शर्त क्या कह रहा है? भाजक क्या कह रहा है कि शेषफल का 6 गुना है, तो 6 गुना
शेषफल। ये हो गया, ये दूसरा शर्त हो गया। एक चीज़ क्या करा कि शेषफल 60 दिया है, ठीक है ना, तो यानी कि शेषफल आपका यहाँ पर दिया है कितना, 60। अगर शेषफल का मान समीकरण 1 में रख दें यहाँ पे, ठीक है, तब भाजक क्या हो जाएगा, भाजक बराबर 6 गुणा ये 60 देखिए शेषफल की जगह, क्योंकि शेषफल 60 है तो शेषफल की जगह ये 60 रख देंगे, तो अब ये इस तरह से बन जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, तो 0 उतार लीजिए, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36, कितना आ गया, 360 आ गया। ठीक है, अब आपको भाजक पता हो गया, शेषफल पता हो गया, भागफल मालूम करना है। तीनों चीज़ें मालूम रहेगा तभी जाकर के आपको भाज्य पता होगा। ठीक है, तो अब भाजक का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे भाजक के जगह, तो भागफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए भाजक 360 आया है, 360 को इस भाजक की जगह पर रखेंगे तो 360 हो जाएगा और बराबर 10 गुणा भागफल, 10 गुणा भागफल। ठीक है, तो 10 ये गुणा के रूप में दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे चाहे लिख सकते हैं या बटे 10 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया, भागफल। अब क्या करेंगे कि 10 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 36 होगा, तो भागफल कितना आ गया, भागफल आपका 36 आ जाएगा। तो आपको सब पता हो गया, केवल भाज्य नहीं मालूम है। ठीक है, तो भाज्य का फार्मूला जो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपका सूत्र होता है। इन्हीं सूत्र में आप जो जो मान दिया उसे रख लीजिए। भाजक कितना है, 360 गुणा भागफल कितना दिया है, देखिए भागफल अभी भी 36 आया है, 36, और प्लस शेषफल क्या है आपका, शेषफल देखिए 60, प्रश्न में भी कह रहा है 60 है, तो यहाँ पर आप 60 रख लीजिए। अब इसी को हल करना है, देखिए इसमें 0 और 0 बढ़ा लीजिए, 36 का 36 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1296। अरे बस, तो ये आपका 1296 आएगा और ये 0 जो है बढ़ गया, प्लस ये क्या हो गया आपका 60। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। देखिए 0 और 0 उतर जाएगा 0, 6 और 6 12 को 2 हासिल लगाइए, 9 में एक जोड़ेंगे हासिल 10, हासिल एक बच गया, 2 हासिल 1 3 और ये 1, तो यानी आपका आ गया 13,020। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कि 13,020 आपका कहाँ है, देखिए डी वाला आपका। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। आइए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। क्या लिखा है, 1365 में कौन सी संख्या से भाग दिया जाए ताकि भागफल 113 तथा शेषफल 9 बचे। ठीक है, मतलब आपके सामने संख्या पता है कि 1365 में किस संख्या से भाग दें, तो जिसमें हम भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, वो भाज्य कहलाता है। तो अर्थात आपका भाज्य क्या हो गया, 1365। जिससे भाग देना है वो पता नहीं है किस संख्या से, यानी कौन सी संख्या से भाग दिया जाए, यानी भाजक नहीं मालूम है। भागफल पता है आपका, तो भागफल नोट कर लीजिए। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस टाइप से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसे इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। शेषफल क्या दिया है, शेषफल 9 दिया है। अब देखिए जो भाज्य का सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या है, शेषफल। ठीक है, ये फार्मूला आपका है भाज्य का। तो 1 2 3 4 4 मान होते हैं, जिनमें 3 का मान आपको पता है, चौथा मान आसानी से निकल जाएगा। देखिए 1 2 3, 3 का मान पता है, भाज्य कितना है 1365, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1365। भाजक नहीं दिया, इसमें भाजक नहीं दिया ना, वही तो पता करना है कि कौन सी संख्या से
भाग दिया जाए कि भागफल 113 शेषफल 9 बचे। भागफल देखिए 113 प्लस शेषफल कितना क्या है 9। 9 को पक्षांतर करके इधर ले, देखिए प्लस 9 है ना, तो प्लस जब इस पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो फिलहाल प्लस है तो इधर आके माइनस 9 हो जाएगा बराबर भाजक गुणा 113। अब इसमें से 9 को माइनस कर लीजिए, तो इसको दिया है सिर्फ 15, 15 में से 9 गया कितना 6, यहाँ बचा 5, 5 आपका यहाँ तो जाएगा 3 और ये 1 बराबर क्या होगा भाजक। ठीक है, अब गुणा 113। आपको भाजक की वैल्यू पता करना है ना, तो 113 इसके नीचे आ जाएगा, तो देखिए इतना अब बटे क्या हो जाएगा 113 अब बराबर क्या बचा भाजक। अब इसका इसमें भाग दे दीजिए। तो भाग आप सभी लोग जानते हैं कि 13 56 में 113 से भाग देना। ठीक, तो 113 से भाग देखिए एक बार में 100 कितना हो गया 13। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 3 में से 1 गया कितना 2 कट गया। अब ऊपर से कितना होता है 6, तो 113 दूना कितना होता है 226। ठीक है, ये सारी संख्या कट गई। कितना बार भाग गया भाई, कट जाएगा कितना बार में 12 बार में, यानी भाजक का मान कितना आ गया, भाजक का मान आ गया 12। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा है कि हम किस संख्या से भाग दें, यानी जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है भाजक, तो भाजक निकल गया 12, तो ऑप्शन में क्या गया 3। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कह रहा कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 89 से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सब प्रश्न मैं इम्पोर्टेंट लिया हूँ, आप उन्हें समझिए और इस तरह से प्रश्न बना करके अभ्यास कर सकते हैं। जैसे क्या करें 5 अंकों की न्यूनतम संख्या यानी सबसे छोटी संख्या 5 अंक की, तो आप पहले लिखेंगे 5 अंक की, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है बताइए, न्यूनतम मतलब सबसे छोटी संख्या। तो हमने जब नंबर सिस्टम का शुरुआत किए थे तो उसमें हम समझाए थे आपको कि छोटी संख्या कैसे लिखना है, बड़ी संख्या कैसे लिखना है। तो देखिए छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे, कितने अंक की पूछ रहा है 5 अंक की, तो 5 से 1 कम कर दीजिए 4 जीरो बढ़ा दीजिएगा, तो ये आपका छोटी संख्या है। अगर बड़ी कहेगा तो जितने अंक का पूछेगा उतना 9 बना देंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आपको छोटी संख्या पता हो गया ना। तो कह रहा है कि उस संख्या में अगर हम 89 से भाग दें तो विभाजित हो जाए, और कौन सी होनी से चाहिए छोटी संख्या 5 अंक की। फिलहाल तो 5 अंक की छोटी संख्या ये है, तो इसमें देखिए भाग दीजिए, कितने से भाग देना है 89 से। देखिए 89 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 2 अंक लेंगे 10 तब पर भी नहीं जाएगा, 3 अंक लेंगे 100, अब भाग चला जाएगा, 1 बार जाएगा 2 बार में अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 89 हो जाएगा। तो 1 0 में से 10 9 नहीं जाएगा, तो ऐसे हासिल ले लेगा, मांग लेगा 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से क्या उतरेगा 10, तो 110 हो गया। फिर 89 का भाग 110 में देंगे, 1 बार में जाएगा, 2 बार में अधिक हो जाएगा, 1 बार लेके जाइए फिर, तो कितना हो गया 89। अब इसे घटा लीजिए, हासिल दिया 10 में से 9 गया कितना 1, यहाँ पे 0, 1 और 0 10, 10 में से 8 गया कितना 2, ऊपर से 1 0 और बनेगा, तो कितना हो गया 210। तो इसको देखिए कैसे करना भाग, 89 का पहाड़ा नहीं मालूम है, 2 से 3 से ऐसे पहाड़ा करके पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ 21 है ना, अगर आप 3 लेते हैं, 3 के आखिरी वाली संख्या को गुणा कीजिए, 3 8 24, यहाँ कितना है 21, 24 अधिक हो गया, 3 लेने पर अधिक हो रहा है तो 2 ले लीजिए, 2 8 16, आसपास आ रहा है तो 2 बार जाएगी। तो इसका मतलब इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 9 18 को 8 और 2 8 16 1 17, तो आपके सामने 178 है। अब इसे घटा लीजिए, इसको हासिल दिया 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 0, ये हासिल दिया 10, 10 में से 7 गया 3, कितना आया।
देखिए जब न्यूनतम संख्या की बात की जाए, छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए, तो भाजक और शेषफल का अंतर निकालते हैं, ठीक है ना। अंतर, अंतर किसका किसका, भाजक और माइनस शेषफल। तो भाजक क्या है, 89 है, और माइनस ये क्या हो गया, 32। घटा लीजिए, तो 9 में से 2 गया कितना, 7, ठीक है। 8 में से 3 गया कितना, 5। तो जब न्यूनतम संख्या पूछा जाए, ठीक है, तो भाजक और शेषफल का अंतर निकाल देंगे। अभिष्ट संख्या प्राप्त करना है, जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है कि वो 5 अंक की कौन सी छोटी छोटी संख्या है, ठीक ना, जो 89 से क्या हो, पूर्णतया विभक्त हो। तो देखिए ये तो संख्या है 5, 89 से तो कटा नहीं, अगर विभक्त हो जाता तो यहाँ पर शेषफल 0 होता है। तो जब भी इस टाइप से प्रश्न पूछें तो आप उसका अंतर निकाल के जो 57 आ रहा है या जो भी संख्या आएगा, उन संख्या को इस छोटी संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। न्यूनतम संख्या में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें 57 जोड़ दीजिए, तो आपका आ गया 10,000 कितना आ गया, 57 आ गया, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कहाँ है, 10,057, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। इस समझ में आ रहा है। आज का ये लास्ट प्रश्न है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 88 से पूर्णतया विभक्त हो। अभी मैंने छोटी संख्याओं को बताया है और मैंने जस्ट अब बड़ी संख्या ले लिया कि ताकि छोटी और बड़ी जब भी पूछे तो उसमें क्या अंतर होता है, उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो छोटी संख्याओं में छोटी संख्या ली है ना, बड़ी संख्या में बड़ी संख्या लेना है। तो यहाँ आप देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, हमने कहा कि जितने अंक की बड़ी संख्या पूछेगा, ठीक है, उतना आप क्या कर लीजिएगा, उतना 9 ले लीजिएगा, ठीक है। जितने अंक की बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 ले लेना है। तो आप देख रहे हैं कि 4 अंक की पूछ रहा है, तो आप 4 9 ले लिए। अब इसमें भाग कितने देना है, 88 से, ठीक है। अब 88 से इसमें भाग दीजिए, 88 कम 88, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से क्या हो जाएगा 9, कितना हो गया 119। फिर एक बार जाएगा, फिर 88, 9 में से 8 गया 1। अब देखिए ये 11 में से 8 गया कितना 3। अब ऊपर से ये वाली संख्या उतरेगी, 300 कितना हो गया 19। अब देखिए 31 है ना, 4 अगर हम ले रहे हैं बड़ी संख्या, 4 8 कितना होता है 32, लास्ट वाली संख्या में गुणा करेंगे 32, तो यानी कि 31 से ज़्यादा हो गया, तो 4 ना लेते हुए तब क्या लेंगे 3 लेंगे, ठीक है। तो 3 का गुणा दोनों में कर लेंगे, 3 8 24 को 4 हासिल लगा 2, 3 8 24 और 2 कितना हो गया 26 हो गया, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, 9 में से 4 गया कितना 5, इसको हासिल दिया 11, 11 में से 6 गया कितना 5, 2 बचा, 2 में से 2 घट गया। तो देखिए ये शेष ये बचा है। तो बड़ी संख्या जब भी पूछेगा तो आपको इस प्रकार से भाग करेंगे, बड़ी संख्या लेकर के, जो शेष बचेगा उस शेष को इस भाज्य में से क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। तो अभिष्ट संख्या मालूम हो जाएगी। अभिष्ट संख्या बराबर, देखिए ये वाली संख्या है, ये संख्या क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है, भाज्य माइनस शेषफल। तो भाज्य आपका क्या है 9 9 9 9, यानी 9,999, और माइनस से क्या है 55। अब घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 और 9, इसके आगे कोई सैकड़ा दहाई पे नहीं है, तो ये दोनों 9 क्या हो जाएंगे, उतर जाएंगे। अर्थात कि 4 अंक की वो बड़ी संख्या है कि जिसमें अगर हम 88 से भाग दें तो ये पूर्णतया कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी, शेष 0 बचेगा। लेकिन है तो संख्या 9,999 4 अंकों की बड़ी,
इसमें आप भाग दे रहे हैं तो नहीं विभाजित हो रही है, शेष 55 बच रहा है। तो हमें बड़ी संख्या ऐसी बतानी है कि जो 4 अंक में हो, बड़ी भी हो और 88 से पूर्णतया विभाजित हो। तो ये विभाजित होने वाली संख्या है किससे? 88 से, और 4 अंक की सबसे बड़ी। ठीक है ना। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपका डी मिल रहा है। ठीक है गाइस, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरह के प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको आप लोग छोड़ चुके हैं, उसकी वजह से आप भूल चुके हैं, खूब अच्छे से भूल चुके हैं। हमें पता है कि ये बेसिक चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं लोग बड़ी चीज़ें पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने बेसिक मैथ उठाया हूँ कि ताकि आप लोग इन सब चीज़ों को एक बार फिर से पढ़ लें, ताकि आप लोगों का हर एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ओके गाइस, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में अपना फीडबैक भी देते रहें। थैंक यू।